हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल कुमार। आज की वीडियो में हम देखेंगे बीबीएस ऑफ मल्टी बाइंडर्स। मतलब कॉलम में जो हमारा रिंग रहता है, मल्टी बाइंडर्स रहता है, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरह से निकालते हैं। उसका मतलब अलग अलग तरह के रिंग रहते हैं कॉलम में, तो उसका बीबीएस किस तरह से निकालते हैं वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम का कंक्रीट साइज़ यहाँ पे मेंशन है 820 और कॉलम का चौड़ाई मतलब विड्थ यहाँ पे मेंशन है 230 और इस कॉलम में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, मतलब टोटल 12 नंबर ऑफ बार है। 12 नंबर ऑफ बार है कॉलम में। टोटल कितना डायामीटर का है? 16 डाया का, 16 डाया का मेन बार है, 12 नंबर्स ऑफ बार। और आप ये देख सकते हैं ये कॉलम है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम रिंग बोलते हैं। कॉलम का रिंग रहते हैं जो मेन बार को हम टाई करते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं मेन रिंग बोल सकते हैं आप। ये रिंग को आप देख सकते हैं टू लेग यहाँ पे बेंड किया है, यहाँ पे भी टू लेग बेंड किया है। और ये कॉलम में रिंग का प्रोविज़न किस तरह से प्रोवाइड है आप देख सकते हैं। एक रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, मतलब हमारा एक रिंग 1 2 3 4, हमारा मतलब एक से लेके लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट एक से लेके 4 तक हमारा एक पहला रिंग आ रहा है। उसी तरह से हमारा सेम राइट हैंड साइड में भी 1 2 3 4। राइट हैंड साइड में एक से लेके 4 नंबर ऑफ बार है हमारा, चौथा जो नंबर ऑफ बार है वहाँ पे हमारा दूसरा रिंग आ रहा है। और बीच में आप ये देख सकते हैं ये सी पिन है, उसे हम साइड पे चिपिया भी बोलते हैं। ये सी पिन प्रोवाइड है। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो मल्टी बाइंडर्स है, अभी नॉर्मली हमने रेक्टेंगुलर स्टीरप्स में तो देख लिया है कि नॉर्मली एक रेक्टेंगुलर स्टीरप्स रहता है, उसमें आप सिंगल मतलब जो सिंगल स्टीरप्स रहता है उसमें आप बीबीएस निकाल सकते हैं। लेकिन एक कॉलम में और बीम में जो हमारा मतलब कॉलम में जो मल्टी बाइंडर रहता है, मतलब अभी ये पूरा ओवरऑल कॉलम में एक ही रिंग नहीं है, हमारे एक रिंग हो गया, दूसरा ये रिंग हो गया, उसी तरह से हमें एक से ज़्यादा अनेक रिंग रहेंगे। उसके हम मल्टी बाइंडर्स बोलते हैं। वो मल्टी बाइंडर्स का बीबीएस किस तरह से निकालते हैं वो हम देखेंगे। हमें गिवन डेटा क्या है? कॉलम का साइज़ है 230 विड्थ है और 820 लेंथ है। उसी तरह से कॉलम में क्लियर कवर, अभी ये कॉलम में चारों तरफ से क्लियर कवर हमारा 40 प्रोवाइड है। 8 अभी ये जो रिंग है मल्टी बाइंडर से, ये बाइंडर है हमारा जो हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे, उसका स्पेसिफिकेशन दिया है। ये जिसका डायमीटर कितना है 8 का डाया है और 150 सेंटर टू सेंटर टू लेग। अब ये टू लेग यहाँ पे आप देख सकते हैं, हुक जो देख रहे हैं आपको उसे हम टू लेग बोलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कॉलम का ओवरऑल मतलब मल्टी बाइंडर का एक कॉलम का रिंग का टोटल ड्राइंग निकाला है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 बार और नीचे में 6 बार, मतलब टोटल 12 नंबर ऑफ बार है मेन स्टील है कॉलम का। और अभी आप देख सकते हैं हमें खास करके ये अभी यहाँ से लेके ये जो हमारा रिंग आ रहा है पहला रिंग, ये पहले रिंग का हमें बीबीएस निकालना है। अगर हमने ये इसका बीबीएस निकाला तो दूसरा भी रिंग सेम ही रहेगा, बस वो हमें लेफ्ट हैंड राइट से और राइट हैंड साइड से प्रोवाइड करना है। हमें अभी हम आज की वीडियो में ये एक तरह का जो रिंग है मल्टी बाइंडर है, एक जो बाइंडर है, इसका हम बीबीएस निकालेंगे। हमें इसका बीबीएस निकालने के लिए पहले हमें यही ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा ये रिंग है, अभी आप देख सकते हैं ये रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये रिंग में हमें जो मेन स्टील है कॉलम का उसका हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और ओनली हमें इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर हमने ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड किया तो हमें ये रिंग का ओवरऑल मापी मिल जाएगा, बाइंडर्स का ओवरऑल मापी मिल जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ये पूरे रिंग का यहाँ पे स्केचिंग ड्राइंग निकाला है। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेन स्टील है कॉलम का वर्टिकल स्टील है, उसका हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है x, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है x। अभी हम ये रिंग का बीबीएस निकालते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ x, मतलब ये मेन स्टील है, ये मेन स्टील से ये मेन स्टील का हमारा जो बार है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आएगा। उसका नॉर्मली प्रोसेस क्या है, L
अभी एल क्या है हमारा 820 मतलब ये टोटल ओवरऑल लेंथ है 820 कॉलम का लेंथ 820 एल माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। अभी यहाँ पे क्लियर कवर एक 40 का, दूसरा का क्लियर कवर यहाँ पे 40 का। सो एल माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू डायमीटर ऑफ स्टीरप्स। अभी ये डायमीटर ऑफ स्टीरप्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये एक डायमीटर ऑफ ये 8 का स्टील है, ये 8 का स्टील है, डायमीटर ऑफ स्टील है यहाँ पे रिंग का। 2 इंटू डायमीटर ऑफ स्टीरप्स, 2 इंटू डायमीटर ऑफ स्टीरप्स मतलब दोनों का डायमीटर ऑफ स्टीरप्स। अब ये 2 की लिया, यहाँ पे भी 2 8 का, यहाँ पे भी 8 का है। सो हम यहाँ से यहाँ पे हमें पहुँचना है, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार। विथ 2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार मतलब ये जो मेन बार है यहाँ का और यहाँ का। सो यहाँ इसका सेंटर 2 इंटू हाफ। अब ये इसका डायमीटर कितना है मेन स्टील का, 16 16 का आधा कितना होता है 8 सो 8 यहाँ पे सेंटर पे आएगा, ये 8 यहाँ पे आएगा, ये 8 इसका हाफ करेंगे तो ये 8 आएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ गैप्स। अभी नंबर ऑफ गैप्स कितना है इसमें आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। सो ये पूरे मेन स्टील में कॉलम का जो वर्टिकल मेन स्टील है उसमें कितना गैप आ रहा है, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे। सो हम वैल्यू एज पर फार्मूला पुटअप करेंगे। सो कॉलम का लेंथ है 820 2 इंटू क्लियर कवर। अभी ये क्लियर कवर यहाँ पर एक क्लियर कवर और यहाँ पे इधर का एक क्लियर कवर 2 इंटू 40 माइनस 2 इंटू डायमीटर ऑफ स्टीरप्स। अब ये डायमीटर ऑफ स्टीरप्स मतलब ये हो गया 8 ये 8 का स्टीरप्स, यहाँ पे 8 का स्टीरप्स 2 इंटू मतलब दोनों तरफ का 8 स्टीरप्स माइनस 2 इंटू 8। अभी 2 इंटू 8 मतलब ये जो मेन स्टील है हमारा 16 का 16 इसका हाफ ऑफ करेंगे। यहाँ पे 16 का, ये 16 पूरा ओवरऑल गोल है। सो इसका आधा करेंगे कितना होता है 8 और इसका 16 का आधा करेंगे तो 8 सो हमें ये क्लियर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मिल गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ गैप्स। अभी नंबर ऑफ गैप्स कितना है 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ गैप्स करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 141 डिवाइड बाय 6 आफ्टर हमारा एक्स का वैल्यू निकल आने के बाद, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकल आने के बाद, अभी हम जो हमारा एक बाइंडर है सिंगल बाइंडर, इसका हम BBS निकालेंगे। सो अभी मैंने यहाँ पे ड्राइंग निकाला है जस्ट नॉर्मली, आप देख सकते हैं ये एक रिंग है मतलब बाइंडर है, 2 लेग रिंग है। सो उसका अभी हमें गिवन डेटा क्या क्या है, x टू x मतलब एक सेंटर टू सेंटर स्टीरअप अपना जो मेन स्टील है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें गिवन है। सो जस्ट हमें अभी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, लेंथ का मेंबर है रिंग का, उससे ए से मेंशन किया है, और वर्टिकल मेंबर है मतलब विड्थ का जो मेंबर है उसको बी से मेंशन किया है। सो हमें खाली बस ए और बी का डिस्टेंस वैल्यू निकालना है। सो हमें गिवन डेटा क्या क्या है, एक्स का वैल्यू कितना है 141.6। सो अभी हमें क्या करना है, खाली बस ये जो रिंग है, ये रिंग का, ये रिंग से ये रिंग मतलब ये रिंग का सेंटर जो स्टील है 8 का स्टील। सो ये 8 का स्टील से ये 8 का स्टील यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ए का वैल्यू निकालना है। सो सिंपल है 141.6 शुरुआत करते हैं 141.6 एक्स का वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय कितने बार आ रहा है इसमें, ये रिंग में 3 बार आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 इंटू 8। अभी 2 इंटू 8 मतलब क्या हो गया, ये 16 का जो डायमीटर का हमारा मेन स्टील है उसका आधा करेंगे कितना आता है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 141.6 हमने यहाँ पे मेंशन किया। अभी इधर से हमें आगे बढ़ना है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। सो ये आधा हमारा पास वैल्यू है, डिस्टेंस मालूम है। आगे आधा कितना होता है 2 इंटू 8 मतलब ये 16 का आधा कितना होता है 8। सो यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 मेन स्टील का। सो 2 इंटू 8 प्लस 8। अभी जो ये स्टील बाइंडर है, ये बाइंडर का डायमीटर कितना है 8 है पूरा ओवरऑल। सो उसका आधा यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 2 और इसका आधा 8 डिवाइड बाई 2। सो ए का वैल्यू कितना आया 448.8 उसी तरह से हम बी का वैल्यू निकालेंगे। अभी जो बी है आप देख सकते हैं, बी मतलब कॉलम का विड्थ कितना है नॉर्मली 230 कंक्रीट साइज़। सो 230 में से हम 40 दोनों तरफ माइनस करेंगे, यहाँ पे 40 और यहाँ पे भी 40 230 माइनस 40 डिवाइड बाय सॉरी माइनस ये 8 का डायमीटर है स्टीरप्स का, रिंग का सॉरी। सो ये बाइंडर का 8 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी 8 डिवाइड बाई 2 बाइंडर का।
सो बी का वैल्यू कितना आया 142 mm। सो मतलब नॉर्मली हमारा जो रिंग है कॉलम का बाइंडर है, इसका हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये ए का वैल्यू कितने आया, ए आया 448.8 mm और ये बी कितना आया 142। अभी ये हमारा इतना हो गया, ए मिल गया, बी मिल गया। अभी जस्ट हमें ये हुक लेंथ ऐड करके टोटल इसका जो बाइंडर है, ये बाइंडर का कटिंग लेंथ कितना आएगा वो अभी देखेंगे। सो आप देख सकते हैं कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है, कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप्स और रिंग। सो 2a + b। अभी 2, अभी ये a यहाँ पे भी एक है और दूसरा a यहाँ पे भी है। 2a + b मतलब 2 बार a है 2 बार b है, रेक्टेंगुलर है, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला 2a + b प्लस हुक लेंथ। अभी हुक लेंथ जो है हमारा जो बेंड हो रहा है 135 डिग्री, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 135 डिग्री में हुक लेंथ है। सो सिंगल हुक लेंथ के लिए हम लेते हैं 12d 135 डिग्री के लिए, और डबल हुक लेंथ अभी 2 लेंगे ना यहाँ पे। सो 2 × 12d मतलब 2 × 12 मल्टीप्लाई बाय, अभी स्टीरअप्स का जो रिंग का डायमीटर क्या है 8 mm। सो 2 × 12 × 8 mm। सो ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट अप की तो देख सकते हैं आप 2 × ए का वैल्यू का है 448.8 mm प्लस बी का वैल्यू है 142 mm प्लस 12d। अभी जो 12d हमारा 12 × 2 × 8 mm आया। सो कटिंग लेंथ कितना मिला हमें 137.6 mm। सो ओवरऑल जो हमारा कटिंग लेंथ आया यहाँ पे, ये जो आप बाइंडर देख सकते हैं, ये ओवरऑल जो 2 लेग हुक है, ये जब टोटल हमारा इसका ये पूरा ओवरऑल हुक लेंथ पकड़ के हमारा कटिंग लेंथ कितना आया 137.6 mm। मतलब ये इतना mm का हमें लेंथ का, इतना mm लेंथ का हमें स्टील 8 mm का स्टील लगेगा एक बाइंडर बनाने में, कॉलम का एक रिंग बनाने में इतना mm का हमें स्टील लगेगा लेंथ का। सो ये कटिंग लेंथ हो गया, मतलब इतना लेंथ का हमें स्टील लगेगा बाइंडर के लिए। उसी तरह से अभी हमने जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये बाइंडर का BBS निकाला, उसी तरह से हम दूसरे भी बाइंडर का निकाल सकते हैं। जस्ट हमें मेन प्रोसेस क्या रहती है कि जो हमारा मेन स्टील है कॉलम में, वर्टिकल मेन स्टील है, उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है। सो हमने जब इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमें किसी भी बाइंडर्स का, मल्टी बाइंडर्स का BBS ईजीली निकाल सकते हैं। और एक ख़ास बात दोस्तों, जैसे कि नॉर्मली हम जब भी BBS निकालते हैं तो 45 डिग्री के लिए हम 1D लेते हैं, 90 डिग्री के लिए 2D लेते हैं और 135 डिग्री के लिए 3D लेते हैं। लेकिन अभी जो हमने ये BBS निकाला है स्टीरअप्स का और रिंग का बाइंडर का, ये हमने रिंग का सेंटर टू सेंटर से निकाला है। सो इसमें बेंड डिडक्शन हम कंसिडर नहीं करते। सो एज़ पर IS 25021963 के अकॉर्डिंग हमने ये जो बाइंडर्स का BBS निकाला है वो नॉर्मली सेंटर टू सेंटर निकाला है, मतलब ये जो रिंग है 8 mm का उसका सेंटर टू सेंटर निकाला है। इसके लिए हमने बेंड डिडक्शन नहीं किया है, ओनली हुक लेंथ कंसिडर किया है। 12D 135 डिग्री 135 डिग्री के लिए हमने ये हुक लेंथ ऐड किया है 2a + b के फॉर्मूले में। सो इसके लिए हमने यहाँ पे बेंड डिडक्शन कंक्लूड नहीं किया है। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।